नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूं और कई महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ को लेकर के चर्चा करेंगे यहाँ पर। जैसे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी रिवाइज्ड आंसर की पीईटी रिजल्ट को लेकर के, मंडी परिषद रिजल्ट डेट को लेकर के। 2019 में परीक्षा इसकी हुई थी और अभी तक इसका एक बार जो टाइपिंग वाला मैटर था तो उसका रिजल्ट आया था, कुछ अभ्यर्थियों का पूरा रिजल्ट नहीं आया था, उसके बाद से रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पीईटी के बाद से कितनी भर्तियां आने वाली हैं। लेखपाल की, स्वास्थ्य कर्मियों की, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की और लोअर पीसीएस की। इसमें से लोअर पीसीएस और एएसओ की भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को करवाए। 4200 या फिर उससे ऊपर की जो ग्रेड पे की, तो आप सभी को पता है कि 4200 या उसके नीचे की ग्रेड पे की जितनी भी भर्तियां थी यूपी पीएससी की तरफ से सब यूपी ट्रिपल एससी को दे दी गई थी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीईटी को लेकर के बात कर लें। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज्ड आंसर की आपको मिलेगी 100% और उसमें कॉमन अंक भी मिलना बिल्कुल तय है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में 1 से 2 कॉमन अंक दोनों शिफ्ट में मिलने के पूरे चांसेज हैं। ऑब्जेक्शन सभी के द्वारा कर दिया गया था और मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था कि आपका जो रिजल्ट है पीईटी का अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक डिक्लेयर हो जाएगा। बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन पीईटी का जो रिजल्ट है वो आपका टाइमली देखने को मिल सकता है। हालांकि आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के रिकॉर्ड में तो कभी भी इनका कोई भी काम समय पर नहीं होता है, चाहे कैलेंडर हो चाहे कोई एक्सपेक्टेड डेट बताई गई हो, कभी भी उस चीज़ें आपको उस समय पर देखने को नहीं मिली हैं। जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कुछ चीज़ें टाइमली की भी गई हों और कुछ जो पुरानी भर्तियां हैं, कहीं पर इंटरव्यू है कहीं पर कुछ है, वो सब चीज़ें भी देखेंगे आप लगातार। अभी 2 नोटिस जल्दी में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी हुआ, तो पुरानी भर्तियों को निपटाने की भी तैयारी है। पुराने जो रिजल्ट्स हैं जैसे मंडी परिषद हो गया या जो परीक्षाएं करवानी है फॉरेस्ट गार्ड और अन्य लोअर मेंस की परीक्षाएं, तो पुरानी भर्तियों को भी पूरा करने की जिम्मेदारी है और साथ में जो नई भर्तियां आने वाली हैं उनको भी पूरा करवाने की जिम्मेदारी है। और अगर देखा जाए तो अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि आप लोग जो है जितना हो सके जल्दी से जल्दी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करिए। तो आयोग की तरफ से कार्य भी हो रहा है जोर शोर से, ताकि सभी जो है चीज़ों को हम लोग समय पर पूरा कर सके विधानसभा चुनाव से पहले। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप सभी को लगभग अभी कम से कम 10 दिन का वेट करना पड़ सकता है ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की के लिए, क्योंकि अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिल पा रही है जिसके आधार पर कहा जा सके कि नहीं 2-4 दिन में आपका रिवाइज्ड आंसर किया जाएगा। मे भी आ सकता है, मे भी आ सकता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आना है तो उससे कम से कम आप 15 दिन 20 दिन पहले मान लें। बाकी इसके पहले रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद से रिजल्ट जो है साल 2-2 साल में भी आते रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी से। मंडी परिषद का ही ले लीजिए आप, और किसी का छोड़िए, मंडी परिषद में रिवाइज्ड आंसर की आए कितने मतलब समय हो चुके हैं। हालांकि उसके बाद से वो जो कुछ पद थे अलग तरीके के, तो उसके लिए एक रिजल्ट जारी भी किया गया था, लेकिन उसके बाद से फाइनल रिजल्ट जारी होने में कई महीने लग गए, लगभग 8 से 9 महीने लग चुके हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो 15 से लेकर के 20 सितंबर तक आप बीच में मान के चले, 15 से लेकर के 20 तक मैं एक रेंज यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इसके बीच में जो है आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल सकता है पीईटी का। और रिजल्ट आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, चाहे 1 अक्टूबर को ही क्यों ना आ जाए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट पीईटी का। मंडी परिषद का जो रिजल्ट है दोस्तों, ऐसे तो कोई भी कंफर्म डेट नहीं है अभी भी फ़िलहाल में, और कोई भी जो जानकारी ऑथेंटिक जानकारी जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट 15 सितंबर से पहले हर हाल में जारी हो जाएगा। अब ये कितना सच होगा ये देखने वाली बात होगी। अब आयोग का कहना है कि हमारे पास पीईटी साथ में कुछ पुरानी भर्तियां हम लोग पूरी करवा रहे हैं, अभी आने वाली भर्तियों की भी तैयारी चल रही है, इस वजह से हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है मंडी परिषद रिजल्ट को लेकर के। तो फिर भी आप मान के चलिए कि मुझे लग रहा है कि पीईटी की रिवाइज्ड आंसर की से पहले आपको मंडी परिषद का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो 15 सितंबर तक आप लोग वेट कर लीजिए। बाकी कोई भी अगर बिल्कुल कंफर्म अगर अपडेट मिलेगी तो आप सभी को तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों, पीईटी से लेखपाल की भर्ती हो रही है, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो रही है। इन दोनों भर्तियों को लेकर के आयोग के चेयरमैन सर ने कहा भी था कि हम इन दोनों भर्तियों को तो पूरा करा लेंगे दिसंबर तक। इसके अलावा 2 भर्ती और है, अभी आप देखेंगे लोअर की पुरानी भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। जो 2 भर्तियां और है, एक नई लोअर पीसीएस लगभग 1000 पदों पर, क्योंकि जो पुरानी वाली भर्ती है लोअर की वो भी पुरानी भर्ती है, बहुत पहले की भर्ती है, 2019 की भर्ती है। अभी उसका प्री हुआ था 2019 में हो गया था, बट उसका मेंस अभी तक नहीं हो सका है,
कैलेंडर के हिसाब से एक्सपेक्टेड अक्टूबर बताया गया था, तो मे भी अक्टूबर में कंडक्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में लेखपाल की और अन्य जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो आपकी गतिमान रहेंगी। तो अगर करवाना होगा तो अक्टूबर में ही आपकी लोअर की मुख्य परीक्षा करवाई जा सकती है। तैयारी आप लोग करते रहिए जीके जीएस की बहुत अच्छे से, प्लस मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और हिंदी की। ये दो पेपर होंगे जिसमें दो सब्जेक्ट रहेंगे। रीजनिंग का और हिंदी का एक साथ नहीं, रीजनिंग का और जीके जीएस का एक साथ, और मैथ्स जीएस, मैथ्स जनरल साइंस प्लस मैथ्स हो गया, जनरल साइंस हो गया आपका, और हिंदी का, ये एक साथ होंगे। दो पेपर होंगे एक ही दिन में। तो तैयारी आप लोग करते रहिए उसकी अच्छे से। अभी देखिए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया कि ये दोनों भर्तियाँ आपकी लोक सेवा आयोग से करवाई जाए, और अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये दोनों भर्तियाँ आपकी UPSSC से ही आयोजित करवाई जाएंगी। PET करवाया किस लिए गया है, और PET में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी ऐसे थे जो पहले से कहीं रोजगार पाए, या फिर जो लोअर की ही के लिए इन्होंने फॉर्म भरा है UPSSC PET का। इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, आप लोग परेशान मत होइए। मेरिट अगर, वैसे तो ये गुना वाला कंडीशन होना नहीं चाहिए था, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। उसमें आप ग्रुप डी की भी भर्ती करेंगे, उसमें आप 10वीं पास वालों के लिए, 12वीं पास वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, सभी के लिए कैसे एक लेवल हो सकता है PET का। उसमें तो हमेशा टॉपर ही फिर सेलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये नियम में बदलाव भी हो सकता है, जहाँ पर कोई एक मिनिमम क्राइटेरिया रख के सभी को आवेदन के लिए मौका मिले। तो फिलहाल में वो भी चीज़ें पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 15 गुना बुलाते हैं तो कम से कम 2 लाख, 2.25 लाख तक 8,000 वैकेंसी पे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरेंगे लेखपाल के लिए। अगर भरते हैं तो कहीं ना कहीं फिर और अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, अब लगभग 18 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है 21.25 लाख में से। तो बदलाव होना चाहिए दोस्तों। हमारी जो मांग है लगातार वो जारी है, सरकार से भी, आयोग से भी, और आयोग को भी ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि सभी के लिए एक समान प्रिलिमिनरी परीक्षा नहीं हो सकती। लेखपाल के लिए भी वही प्रिलिमिनरी, लोअर के लिए भी वही प्रिलिमिनरी, ASO के लिए भी वही, आके जो है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी नहीं तो उसके लिए भी वही रहेगा। तो कैसे, मतलब उसमें आप एक समान स्तर कैसे आप रख पा रहे हैं। तो उसमें तो यही होगा कि जो टॉपर रहेंगे हमेशा वही आवेदन करेंगे, वही चयनित होंगे, यही होगा फिर ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर या तो ये होना चाहिए था कि अलग अलग PET होता, जितने एक तरह की भर्तियाँ उनके लिए एक PET, लोअर और ASO जैसी भर्तियों के लिए एक PET। तो खैर ये सब चीज़ें जो भी हैं आपको बहुत जल्द पता चलने वाली हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की भी भर्ती आपकी दिसंबर तक होने के चांसेस हैं। भले ही परीक्षा आपकी आगे जाए, लेकिन भर्ती का विज्ञापन जो है आपको देखने को मिल सकता है। अब UPSSC के आयोग का तो ये कहना है चेयरमैन साहब का कि हमारे पास कम अभ्यर्थी रहेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, तो हम हर महीने जो है 1 से 2 परीक्षाएँ करवा सकते हैं। ऐसे तो साल भर में 1-2 परीक्षाएँ नहीं हो पाती, लेकिन फिलहाल में हर महीने में 1 से 2 परीक्षाएँ करवाने की उन्होंने अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराई है। ईश्वर करे ऐसा ही हो, UPSSC का जो खराब रिकॉर्ड है वो सुधरे जल्द से जल्द, यही उम्मीद करते हैं। और इसी खराब रिकॉर्ड की वजह से ही लोअर और ASO की भर्ती को लोक सेवा आयोग के देने की भी मांग की जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से। तो यही कुल मिलाकर के अपडेट्स थी दोस्तों UPSSC से। जल्द मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।